नमस्कार दोस्तों, द लीशम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस। इसमें हमने आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ाना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने देखा था कि सामाजिक यथार्थता क्या है, यानी सोशल रियलिटी क्या है। इसके बाद हम लोग फिलॉसफी ऑफ मतलब फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस और फिलॉसफी ऑफ साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन पर। हर्मेनेटिक्स जो ट्रेडिशन है, इसको अभी मतलब जो थ्योरी के रूप में शामिल किया गया है हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो जो व्याख्यात्मक परंपराएं हैं, जो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है, इनके सारे पक्षों को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि भाष्य विज्ञान क्या होता है, हर्मेनेटिक्स क्या होता है। जो भाष्य विज्ञान है, इसका मुख्य अर्थ है, जो तात्पर्य है कि हम अर्थ का निर्माण, यानी जो मीनिंग लिखी है, जो भाषा लिखी गई है, उसका हम अर्थ निकालें, उसके अर्थ का निर्माण करें। साथ ही उस शब्द का या वाक्य का हम वाक्य की व्याख्या करें। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाष्य विज्ञान अर्थ निर्माण और व्याख्या का विज्ञान है। भाष्य यानी हर्मेनेटिक्स को भाष्य विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, या व्याख्यात्मक कहा जाता है। तो भाष्य विज्ञान अर्थ निर्माण और व्याख्या का विज्ञान है। भाष्य विज्ञान की जो रुचि है, वो व्याख्या की जाने वाली घटनाओं और उनकी अंतः वस्तु दोनों में, यानी हम हर्मेनेटिक्स के माध्यम से, हम भाष्य विज्ञान के माध्यम से घटना क्या है, एक तो घटना के पक्षों को जानते हैं, और घटना की अंतः वस्तु क्या है, इसको भी जानने का प्रयास इसमें करते हैं। तो ये हमारा हर्मेनेटिक्स है, या हम कहें कि भाष्य विज्ञान है। इसके साथ हम थोड़ा सा और इसके इतिहास में जब जाते हैं हर्मेनेटिक्स के, तो हर्मेनेटिक्स अवधारणा का प्रयोग प्रारंभ में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के चलन में किया जाता था, या धार्मिक ग्रंथों के संबंध में किया जाता था। लेकिन आज हर्मेनेटिक्स जो पर्सपेक्टिव है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि ग्रंथ के अर्थ को समझने में करते हैं। हर्मेनेटिक्स के माध्यम में हम, यानी पाठक पाठक अपने आप को लेखक की स्थिति में रखकर यह सोचता है कि इस संदर्भ की पंक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी मान के चलो कि आपके सामने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपके सामने कोई वाक्य लिखा हुआ है, आपके सामने कुछ अक्षर लिखे गए, तो आप इस अक्षरों को इसके बाहरी स्वरूप के आधार पर मत समझो। अपने किसी, जो आपके दिमाग में जो पहले से एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया है, उसके पीछे का जो एक आपको संदर्भ दे दिया गया है, आप उसके संदर्भ में इस वाक्य को मत समझो। इस वाक्य को आप खुद लेखक की दृष्टि से देखने का प्रयास करो। तो हर्मेनेटिक्स का मुख्य जो मतलब है, हर्मेनेटिक्स यही चाहता है कि हम टेक्स्ट के वास्तविक स्वरूप में जाए, पाठक खुद लेखक की स्थिति में अपने आप को रखकर उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करे, जानने का प्रयास करे। हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन में आगे कहा गया है कि हम किसी कथन को उसके संपूर्ण अर्थ में, उसके विमर्श में, या विश्व दृष्टि में, जिसका कि वह अंग है, के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। यानी हर्मेनेटिक्स के बारे में हम कोई भी वाक्य हो, कोई भी संकेत हो, कोई भी कथन हो, उसके संपूर्ण अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं। और विश्व दृष्टि, यानी विश्व दृष्टि का मतलब है कि एक वैश्विक दृष्टि में जिसका कि वह अंग है। यानी हम मान के चलो कि कोई एक बुक है, और एक बुक में लिखा हुआ कोई एक टेक्स्ट है, एक वाक्य है, तो हम उसके संदर्भ में जो उसका अर्थ है, उसका विमर्श है, वो समझते हैं हम किसके माध्यम से, हर्मेनेटिक्स के माध्यम से, हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन के माध्यम से, भाष्य विज्ञान के माध्यम से। जो भाष्य विज्ञान है, यह एक विवादास्पद विवेचन है। यानी विवादास्पद विवेचन का मतलब है कि जो टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट की जो मान्यताएं हैं, इस वाक्य की जो मान्यताएं, आप जब इस मान्यता से हटकर इसकी व्याख्या करोगे, इसके वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयास करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो विवादात्मक विवेचन की श्रेणी में आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, भाष्य विज्ञान वाले कहते हैं, या भाष्य विज्ञान पर्सपेक्टिव के जो सिद्धांतकार हैं, वो कहते हैं भाष्य विज्ञान हमारी क्रियाओं और अंतः क्रियाओं की व्याख्या या निर्वचन का विज्ञान है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन में कितनी क्रियाएं करता है, कितनी अंतः क्रियाएं करता है, इन अंतः क्रियाओं के लिए कहा गया है कि भाष्य विज्ञान इनका निर्वचन करता है, इनकी व्याख्या करता है। हमारी अधिकांश क्रियाएं आपने देखी हैं, तो वो प्रतीकों के माध्यम से पूरी होती, और इन्हीं प्रतीकों के पीछे के अर्थ को, इनकी व्याख्या करना, इनका निर्वचन करना और इनका सही पता लगाना भाष्य विज्ञान का प्रमुख कार्य है। यानी हम भाष्य विज्ञान में प्रतीकों के अर्थ का पता लगाते हैं,
प्रतीकों की व्याख्या करते हैं, उनका निर्वचन करते हैं और उनका सही अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें और आगे चलते हैं। तो भाष्य विज्ञान के जो सिद्धांतकार हैं उनका मानना है कि प्रत्येक कथन अपने आप में एक निर्वचन है। जैसे हम निर्वचन का एक उदाहरण लेते हैं कि मेरे सामने पड़ी वस्तु को यदि हम लैपटॉप ना कहकर इसे इलेक्ट्रॉनिक बुक कहें तो इस वस्तु का और यह मेरा निर्वचन है। निर्वचन का मतलब है व्याख्या है। मेरे सामने जो लैपटॉप है, मैं कह रहा हूँ ये लैपटॉप नहीं है बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक बुक है, तो ये निर्वचन है, मैंने बोल दिया। और यह जो निर्वचन है यह मेरे इंद्रियों के अनुभव के आधार पर निर्मित हुआ है भाई, ठीक है, ये निर्वचन कहलाता है, ये व्याख्या कहलाती है। मैं अपने दृष्टिकोण से इसको क्या कह रहा हूँ वो, क्योंकि कंप्यूटर तो पूरा समाज कहता है, वो एक अलग चीज है, लैपटॉप पूरा समाज का, लेकिन मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक बुक की संज्ञा दी या किसी और शब्द से पुकारा तो यह मेरे अनुभव के आधार पर इसका निर्वचन कहलाए। इसी प्रकार जब मैं कहूं कि मुझे बहुत नशा है तो एक प्रकार का निर्वचन है, और मैं यह कहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे बहुत नशा है, मैं इसकी जगह यह कह रहा हूं कि मैं बड़ा आनंदित हूं, तो यह मेरी मानसिक व्याख्या है। मैं मतलब नशा कहना एक सामान्य है, अगर किसी ने ड्रिंक कर लिया, कोई पदार्थ का सेवन कर लिया अधिक मात्रा में तो लोग उसको नशा कहते हैं या उसको मदपान कहते हैं। लेकिन यह मेरा इसमें निर्वचन व्याख्या क्या हो जाएगी, मैं नशा कहकर ना कह रहा हूं कि मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूं, यह मेरा मानसिक व्याख्या है, ये मेरी किसी भी संदर्भ में। तो ये भाष्य विज्ञान के दो मैंने आपको उदाहरण बताए। भाष्य विज्ञान को आपको याद रखना है, यह संरचनावाद का विरोधी है। भाष्य विज्ञान संरचनावाद का विरोधी है, ठीक। अब इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी में क्या होता है, जो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है यानी जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है, इसके जनक जो है वो मैक्स वेबर है। और मैक्स वेबर ने अपनी क्रिया में वष्टहीन पद्धति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का प्रयोग किया, ठीक है। व्याख्यात्मक का मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो कि जो वष्टहीन सोशियोलॉजी है यह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है कि जिसका अभिप्राय है अंतःदृष्टि अथवा व्यक्ति के बोध को समझना। यानी जब व्यक्ति क्रिया करता है तो हमें क्रिया के बाहरी स्वरूप का ही अध्ययन नहीं करना है, बल्कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है उस कर्ता का क्या अभिप्राय है इसको भी जानना एक महत्व। क्योंकि हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन एंड इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक साथ पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति सामाजिक क्रिया और तथा दूसरे की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी कुल मिलाकर मैक्स वेबर कहते हैं सामाजिक क्रिया का अध्ययन हमें वष्टहीन पद्धति से करना चाहिए, और वष्टहीन पद्धति में हम क्या करते हैं, हम कर्ता का दृष्टिकोण क्या है उसको इसमें शामिल करते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो एक्शन है, एक्शन का मतलब है मीनिंगफुल बिहेवियर, यानी अर्थपूर्ण व्यवहार ही क्रिया है, ठीक है। फिर इन्होंने क्रिया की कई शर्तें बताई, तो अपन को उस गहराई में नहीं जाना। जीएच मीड ने इसे यानी क्रिया के लिए क्या शब्द कहा है, दूसरों की भूमिका का ग्रहण करना या दूसरों की भूमिका का निर्वहन। सीएच कूले ने वष्टहीन के लिए इसका विकास कहते हैं, वष्टहीन इसका विकास संप्रेषण के आधार पर दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क के संपर्क के द्वारा होता है। यानी जब हम दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं तब हम वष्टहीन पद्धति को समझ सकते हैं। कूले ने इसे सहानुभूति मूलक अंतः निरीक्षण कहा है। तो ये तो फैक्ट है। अब वष्टहीन समाजशास्त्र वही मैक्स वेबर वाला है, तो इसमें हम देखते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रही है, ठीक है, और उसके स्वयं की जो कर्ता है उसके बारे में स्वयं उसकी राय को जानने का प्रयास करते हैं। हमने इसके कई उदाहरण दिए कि जो बाहरी रूप से क्रिया दिख रही है, सही क्रिया का अर्थ वह नहीं है, बल्कि सही क्रिया का अर्थ है जो कर्ता क्रिया कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है उसको जानना आदि। मैक्स वेबर ने वर्णनात्मक बोध और व्याख्यात्मक बोध दोनों में अंतर किया है, ठीक है। ये कहते हैं वर्णनात्मक बोध है, यदि मैं कहूं कि संजय कमरे में खिड़की खोल रहा है तो यह वर्णनात्मक है, जबकि व्याख्यात्मक क्या हो जाएगा जब हम कहें कि वो खिड़की खोल रहा है क्योंकि ताकि वह रोशनी प्राप्त कर सके, हवा ले सके, ताजगी को प्राप्त कर सके, तो यह व्याख्यात्मक पद्धति हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने कर्ता के दृष्टिकोण को शामिल कर ली। तो फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं, जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं, वो प्रत्यक्षवाद का विरोध करते हैं और आपकी वष्टहीन पद्धति, हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है आपका विखंडनवाद। विखंडनवाद शब्द का प्रयोग जैक्स डेरिडा करते हैं अपने लेखों में, और कहते हैं विखंडन का मतलब है कि जो पूर्वाग्रह है उस पूर्वाग्रह से हटकर किसी शब्द की व्याख्या करना, उसकी वास्तविकता को जानना। विखंडनवाद एक आलोचनात्मक विधि है, विखंडनवाद एक आलोचनात्मक विधि है, और
जैक्स देरिडा कहते हैं विखंडन एक ऐसा शब्द है जिसका उद्देश्य, जिसका मंतव्य किसी ग्रंथ या पाठ के अंतर्निहित अर्थ और उसके विचारों को उजागर करना। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन और डिकंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट चलेगा इसमें, रिसर्च मेथोडोलॉजी में। अभी जैसे मुझे ऑब्जेक्टिविटी पढ़ाना है, रिफ्लेक्सिविटी पढ़ाना है और एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ये जो हमारी और क्रम है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।